हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से समय के लिए और सुंदर से दिन के लिए कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें दिखाया। प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन है मत्ती 12 अध्याय और उसका 20 पद। उसमें इस तरह से लिखा है कि वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल ना करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन को समझने के लिए मसीह यीशु की पहचान के द्वारा हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। प्रियो, ये वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है। प्रभु के सेवक के विषय में बात की गई है। तो परमेश्वर का जो सेवक है, जो परमेश्वर की ओर से आए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। और उन्होंने हमारी जो है पूरी मनुष्य जाति की सेवा की है अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, प्रयोग अपनी धार्मिकता के द्वारा उन्होंने हमारी सेवा की है। और इस वचन को समझने के लिए मैं एक छोटी सी गवाही से आपको उत्साहित करना चाहूँगी। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं और मेरी बेटी गन्ने के जूस की दुकान पर गए थे और हमने वहाँ पर गन्ने का जूस लिया। तो हमने देखा कि जो गन्ना निकाल रहा था उसने जो है वो गन्ना निकालने के बाद उसे डस्टबिन में फेंक दिया। और ऐसी मेरी बेटी मुझसे बात करने लगी कि मम्मी, ये जो है गन्ना जो इसे आप तो फेंक देंगे, ये किसी काम का नहीं। मैंने कहा हाँ, ये तो कूड़ा है, जला देंगे इसे। लेकिन उसने भी बड़ी मासूमियत से मुझसे पूछा कि मम्मी, अगर हम इसी गन्ने को जिसका जूस निकाला गया है, इसको अगर हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देंगे तो क्या वो कुछ कर पाएंगे इसका? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल वो कर पाएंगे। और मैंने कहा वो इसको नया बना देंगे और इसके अंदर एक फिर से नया रस भरेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, इस बात ने मुझे एक आत्मिक सोच मतलब गहराई में लेकर गए और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मुझे जो है इस बात से पता चला। एग्जैक्टली ऐसे ही वचन कहता है कि वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। कौन? हमारे प्रभु यीशु मसीह, वो सेवक जो हमारी सेवा करने के लिए आया है हमारे जीवन में। प्रियो, आज हम पूरी दुनिया में देखें जिन लोगों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया है, आज खुदावन यीशु मसीह उन्हें कैसे जो है इन परिस्थितियों से बाहर ला रहे हैं, उन बीमारियों से बाहर ला रहे हैं, उन गंदी डिज़ायर से बाहर लेकर आ रहे हैं, उन श्रापों से छुड़ा रहे हैं, उन निराशाओं से बाहर लेकर आ रहे हैं। प्रियो, आज यदि हमारे जीवन में भी ऐसा कोई भी है, अब हम सब के जीवन में गवाहियाँ हैं। और आज यदि इस वचन को सुनने वाला कोई भी है, उसके जीवन में कोई भी निराशा है, कोई भी हताशा है, आपका जीवन लग रहा है कि चलते चलते हमारा जीवन ऐसे थकावट से जा रहा है कि हम भी एक धुआं देती बत्ती के समान हो रहे हैं, कोई आशा जीवन में नहीं बची है, तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा आपके जीवन की जोत फिर से जलाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। वो कुचले हुए सरगट के समान यदि कोई ऐसा है जो नाम धराई में जी रहा है, जिसके जीवन में जो है जिसने धोखा खाया है, कोई उसको अपना कहने के लिए नहीं है, कोई सब जो है चारों ओर से जो है उसका तिरस्कार करने वाले हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो परिवार में जो है मतलब सताव झेल रहे हैं, बाहर सताव झेल रहे हैं, ऑफिस में सताव झेल रहे हैं। एक हमारा जीवन एक कुचले हुए सरकंडे के समान हो रहा है क्योंकि सरकंडे अगर देखिए इजराइल में तो अनगिनत होते हैं, उनसे जो है बांसुरी बनाई जाती है और जो वेस्ट होता है उसे, जिससे नहीं बनती उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज जो है किसी को भी, चाहे वो कैसा भी है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, बहिष्कृत है, शराबी है, कबाबी है, चाहे वो कितने भी पाप में है, प्रभु यीशु मसीह उस कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा परंतु उसे फिर से उठाएगा अपनी अनुग्रह के द्वारा। और वो खुद दाखलता है, वो उससे डाली के समान अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार है, उस पर फल लाने के लिए तैयार है। प्रियो, क्या हम सच इस वचन के निमित्त प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं कि प्रभु, आज मेरा जीवन भी कुचले हुए सरकंडे के समान हो रहा है, प्रभु मेरा जीवन भी एक धुआं देती बत्ती के समान हो रहा है, आप मेरे जीवन में फिर से खुदावन अपने अनुग्रह की लौ से, प्रभु जी अपने अभिषेक के तेल से, प्रभु मेरा फिर से खुदावन मेरे जीवन को प्रभु जी नया बना, खुदावन वो बनाना चाहते। बाइबल में हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है प्रियो, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे परंतु शॉर्टकट में बताएंगे।
बताएंगे कि सामरी स्त्री एक ऐसी ऐसी स्त्री है जो धुआं देती बत्ती के समान थी। आप सबको पता है कि वो एक बहिष्कृत महिला थी, लोगों के डर से दिन में आती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे जो है बचाया और उसे जो है एक परिचारिका बना दिया, अपने लोगों के बीच उसे भेज दिया। हम देखते हैं 38 वर्ष के रोगी जिसके पास अब कोई आशा नहीं, वो तो कुंड में जो है पानी हिलने के इंतजार में रहता था। स्वर्गदूत आता था और वो चाहता था कि कोई उसे भी उतारे, लेकिन कोई उसे उतारने वाला नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और कहते थे, क्या तू चंगा होने वाला होना चाहता है? प्रियो, वो तो स्वर्गदूत का इंतजार कर रहा था, उस नियत समय का इंतजार कर रहा था, कोई मुझे उतारने वाला चाहिए था उसे, लेकिन उसके पास तो स्वयं चंगाई का दाता वहां पर पहुंच गया। हालेलुया! क्योंकि प्रभु का अनुग्रह ने जो है उसे बचाया। प्रियो, किसी स्वर्गदूत ने नहीं उसे उतारा, परंतु उसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, उनके जीवन ने जो है उन्हें बचाया। हालेलुया! प्रियो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। व्यभिचारिणी स्त्री के, लाजर के विषय में उदाहरण देते हैं। पुराने नियम में है राहाब के विषय में हम जानते हैं। इस विषय में हम सिप्रा और पुआ के विषय में जानते हैं, कैसे परमेश्वर ने उनके घर बसाए। प्रियो, हम जानते हैं उन लोगों के विषय में, याबेस की प्रार्थना के विषय हम जानते हैं। उसने प्रार्थना की, उसका नाम याबेस था, मतलब दर्द और पीड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य हाथ से जो है उसको हर बुराई से बचाया, उसके टेरिटरी, उसके देश को बढ़ाया। परमेश्वर ने जो है उसका एक नया जीवन प्रदान किया। जो कोई परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से पुकारते हैं प्रियो, चाहे आपका जीवन कितनी भी डाउन स्थिति में है, कितनी भी बुरी पापों में, एडिक्शन में, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो आपको जो है और ज़्यादा कुछ लेगा नहीं। धुआं देती बत्ती को नहीं बुझाएगा, वो आपको और ज़्यादा जो है आपको प्रताड़ित नहीं करेगा, आपका न्याय नहीं करेगा वो भी, परंतु आपको अपने प्रेम से फिर से नया बना देगा, फिर से तरोताज़ा बना देगा। हालेलुया! तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।